बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अच्छा, आज जिस मौजू के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ तो वो है वॉक या चहलकदमी। इस टॉपिक का ख्याल मेरे जहन में इस तरह आया कि आज जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो बजाय गाड़ी यूज़ करने के मैंने सोचा कि वॉक करते हुए चला जाऊँ। तो वॉक मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि सुबह के टाइम करूँ, लेकिन कुछ दिनों से गैप आया हुआ था तो आज मैंने कहा कि गाड़ी नहीं इस्तेमाल करता, तो उस कमी को आज मैं इस तरह पूरा कर लेता हूँ कि बजाय गाड़ी पे जाने के मैं वॉक करते हुए चला जाऊँ। तो जी बस जॉगर्स पहने हैं और जो है जीन्स के साथ टी शर्ट पहनी, और चूँकि वीकेंड है तो इस तरह कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस की ज़रूरत नहीं थी, तो इस तरह मैं चला गया। तो चले जी, हो जाए बात वॉक के ऊपर। तो वॉक पे हम क्यों ज़ोर देते हैं, डॉक्टर असरात क्यों ज़ोर देते हैं वॉक पे, उसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन जो चंद अहम वजूहत हैं मरीज़ों के सिलसिले में, जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज़, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इसमें किताबों में, रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से इनके कंट्रोल में अच्छा असर आता है और जिस्म पे अच्छे असरात आते हैं। और शुगर के मरीज़, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़, उनमें तो इवन ये भी देखा गया है कि उनकी दवाई की मिकदार कम हो जाती है। उसकी वजूहत हैं, जिस तरह शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है कि जो टाइप 2 शुगर की बात कर रहा हूँ, जो गोलियाँ खाते हैं जो मरीज़, उसमें बेसिकली ये होता है कि जो थोड़ा बहुत मोटापा होता है जिसमें चर्बी होती है, तो उसकी वजह से इंसुलिन जो उनकी रिलीज़ हो रही होती है, जो जिसमें इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन वो असर नहीं कर रही होती। जहाँ जहाँ पे जो टारगेट है वहाँ पे जब इंसुलिन पहुँचती तो वो कहते जी हमने आपको असर नहीं करने देना। तो वो चर्बी की वजह से, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो वॉक से ये होता है कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो थोड़े से गलना शुरू हो जाते हैं और एंड ऑर्गन जो है रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो जब एक शुगर का मरीज़ वॉक रेगुलर करता है तो उसमें फिर जो इंसुलिन बन रही होती है, तो जब उसका असर आना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली गोलियों की मिकदार जो रिक्वायरमेंट होती है बाहर से दवाई खाने की, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये तो ज़रूर करें, शुगर वाले मरीज़ तो ज़रूर वॉक करें, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ में भी यही तकरीबन देखा गया कि वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से उनके ब्लड प्रेशर में कमी आती है, नुमाया कमी आती है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं जो, तो वो भी वॉक करें और एक्सरसाइज करें। मोटापे के मरीज़ तो ज़ाहिर बात है, मोटापा होते ही इसी वजह से वो ज़्यादातर बैठे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते। ख़ानदानी तौर पे भी मोटापा होता है, लेकिन उस पर रही सही कसर जो है वो पूरी कर देते हैं अपने आदत की वजह से, कि चलते फिरते ज़्यादा नहीं हैं और बैठे रहते हैं। उसी तरह फ्रूट सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रोगनी मुरगन चीज़ें, मक्खन, घी वाला, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और एक्सरसाइज तो हाँ चलें, बस हो गई है। तो दिल के मरीज़, हाँ उनमें जिनमें हार्ट अटैक हो जाता है तो उनमें भी हल्की फुल्की जो है वॉक और एक्सरसाइज वो रिकमेंडेड है। इसी तरह जो सेहतमंद लोगों में भी वॉक क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बस हमारा जिस्म इस तरह बना हुआ है कि हम बैठने वाले मखलूक नहीं हैं। तो जब आप बैठे रहते हैं तो मोटापा आना शुरू हो जाता है और जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम कम होना शुरू हो जाता है और आप पे बीमारियाँ अटैक करती हैं। तो थोड़ा सा वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से बॉडी डिफेंस सिस्टम बेहतर होता जाता है। और नेचुरल सी बात है, जब आप वॉक करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऐसा ऐसा अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। तो साथ में फिर आप अपनी डाइट भी बेहतर करते हैं। तो इस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वॉक करने से आपको थोड़ा गैप मिल जाता है। ये जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, टीवी के साथ चिपके रहते हैं, तो क्या फ़ायदा है, बस सिर्फ टेंशन ही हो रही होती है और आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं, कर भी सकते हो तो करते नहीं हैं, बातें ही कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा गैप दें, इंटरप्ट करें उस रूटीन को, थोड़ा जहन से बोझ हट जाता है। थोड़ा जो है नेचर के साथ आप अटैच होते हैं तो नेचर पे गौर करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जिस्म और तबीयत में शादाबी आ जाती है। और ये तबीयत क्यों हशाश बशाश हो जाती है, वो इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे जिस्म में जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
तो उससे हमारे जिस्म में कुछ रतूबात हार्मोन्स जिसको कहते हैं मेडिकल में, वो रिलीज़ होते हैं। उनको एंडोर्फिन्स कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में, और आम ज़ुबान में उसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। तो उससे वैसे ही जो है ना तबीयत पे अच्छे असरात आते हैं, तबीयत खुशगवार हो जाती है। बंदे का थोड़ा सा दयान आता है कि जी टाइम क्यों ज़ाया करें, आपकी मकसदियत की तरफ जहन आ जाता है थोड़ा। तो और दूसरा ये कि जो देखें आजकल के दौर में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही चल रही होती है, तो क्या फ़ायदा है, कुछ किया तो जा सकता नहीं है। तो वो काम करें जो आप कर सकते हैं, और जो काम आपके इख्तियार में नहीं है तो उसकी टेंशन तो ना लेना। तो वॉक करें, बेहतरीन काम है। और इसी तरह वॉक से आपके जो पट्टे मजबूत होते हैं, ख़ासतौर पर टांगों के पट्टे, ज़ाहिर बात है वॉक कर रहे हैं तो टांगों के पट्टे ही मजबूत होंगे। तो अगर साथ में एक्सरसाइज करते हैं बाकी हल्की फुल्की, तो बाकी बाजुओं के, गर्दन के पट्टे मजबूत होंगे। इसी तरह जो है बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं। तो फ़वाइद बहुत सारे हैं, लेकिन ये चंद बहुत ज़रूरी फ़वाइद थे जो मैंने कहा कि आपको बता दूँ। जी पहने फिर जॉगर्स और निकले वॉक के लिए। सुबह का टाइम बेहतरीन टाइम होता है, और क्योंकि उस वक्त आप फ्रेश होते हैं, और आप देखेंगे कि जब आप वॉक करते हैं सुबह के टाइम तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। आपको महसूस होता है कि आपने आज कुछ काम किया है, आपकी तबीयत हशाश बशाश रहती है। शुरू में तकलीफ़ होगी कुछ दिन उठने में, वॉक करने में, लेकिन एक दफ़ा आदत बन जाए तो फिर आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि आपको फ़वाइद हो रहे हैं, कोई इसमें नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा। तो जी फिर शुरू करें वॉक, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो आपके बीमार रिश्तेदार हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के बीमारी वाले, मोटापे वाले, उनको भी मोटिवेट करें, और नेगेटिविटी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचें, पॉजिटिविटी फैलाएं। और ये जो न्यूज़ और सोशल मीडिया है इसको ज़रा कम से कम कर दें, और हेल्दी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।